अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जान निसारान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की जो कल होने जा रही है निश्तर पार्क कराची के अंदर, उसकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके बारे में जो है आपको आगाह करूंगा, उस पर जो है बात करूंगा कि भाई आज की ये जो कल की जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसके बारे में कि भी ये पिछली कॉन्फ्रेंसों से क्यों मुख्तलिफ है और इसमें जो है नया किया है। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। इससे पहले भी मैं 3-4 अपने व्लॉग बना चुका हूँ वीडियोस की सूरत में, तो वो बना चुका हूँ। वो इसीलिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तैयारियों के हवाले से जिस तरह से भरपूर तैयारियाँ की गई हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है इस दफ़ा सरवत एजाज कादरी की वो सरबराही में, उनकी क़यादत में जिस तरह से वो ख़ुद मुतहरक हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी तंजीम को मुतहरक किया है, अपनी पार्टी को मुतहरक किया है, तो मैं वो समझता हूँ ये कल वाली जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है निश्तर पार्क कराची के अंदर, इसके अंदर लाखों अफराद जो है वो शामिल होंगे। और पंजाब से जो है डॉक्टर शाहिद हुसैन और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा जनाब शादाब नक्शबंदी साहब की क़यादत में जो है एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है उनकी ट्रेन मार्च की सूरत में जो है सदाए व कश्मीर वो ट्रेन मार्च और जान निसारान मुस्तफ़ा को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर से कराची के लिए रवाना हो चुका है। और वहाँ पर ख़िताब वो करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसमें जो है उन्होंने कहा, पंजाब के जो वो सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब ने कहा कि हम जो है वो कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद वो करते रहेंगे, उनके लिए अखलाकी, उनके लिए जो है अखलाकी होगी मदद किसी भी वो किस्म की हम उनकी वो जारी वो रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और कल वाले जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जान निसारान मुस्तफ़ा, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी और तारीख़ साज फ़कीद और मिसाल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तारीख़ में। और ये पहला मौका है कि भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, कारकुनान को एक्टिव किया गया है, ज़िम्मेदारान को जो है मुतारक किया गया है, वो चाहे पंजाब के ज़िम्मेदारान हों, सिंध बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, हत्ता के आज़ाद व कश्मीर तक सुन्नी तहरीक जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मुतहरक तंजीम है जो कि मुतहरक रोल अदा करती है। वो चाहे पाकिस्तानी सियासत में हो, चाहे मजहबी मामलात हो, उसके अंदर जो है बहुत ही मुतहरक रोल अदा करती है। और सरवत एजाज कादरी साहब ने जिस तरह से जो है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तंजीम को एक्टिव किया है, मुतहरक किया है, इससे महसूस होता है कि भी आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है भरपूर हिस्सा लेगी और इसके लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं। और ये तैयारियां जो हैं इस हवाले से भी हैं कि भी आइंदा जो है ये जो इलेक्शन आ रहे हैं और ये किसी भी वक्त जो पाकिस्तान के हालात वो चल रहे हैं और इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जो है किसी भी टाइम जो है वो ऐलान हो सकता है कि भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है वो इत्तेहाद से भी वो चाहेंगे कि इत्तेहाद अहले सुन्नत हो या किसी सियासी पार्टी से भी इत्तेहाद हो सकता है। तो इस हवाले से भी कल वाली कॉन्फ्रेंस में जो है एक ऐलान वो करेंगे, इस हवाले से लाए अमल का वो पॉलिसी बयान देंगे कि भी आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं सियासत के हवाले से। तो इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो तंजीमी यानी वो बॉडी थी इससे पहले, जो कि नाअहल लोगों पर जो है वो मुश्तमिल थी और वो काम नहीं कर पा रहे थे। कारकुनान की एक तवील अरसे से ये ख्वाहिश थी कि इस बॉडी को जो है चेंज किया जाए, उनको हटाया जाए, तब्दील किया जाए। और आखिरकार जो है मरकज़ अहले सुन्नत ने जो है ये उनकी सुन ली, जो कि वो बलूचिस्तान के जो मुतहरक लोग थे, जो काम वो करना चाहते थे, उनकी सुनी गई है। और उनकी सुनने के बाद
फिर जो है काबीना चेंज की गई है और उस काबीना में जो सूबा बलूचिस्तान के जो वो बनाए गए हैं वो सदर मोहम्मद अली बलोच साहब और उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान उनको वो बनाया गया। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा रोल अदा किया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जिस तरह से उन्होंने जान निसार आने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की हैं और जिस तरह से वो मुतहर्रिक हुए हैं, तो बलूचिस्तान में वो वक्त दूर नहीं है, मैं वो समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि वो बलूचिस्तान की एक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक सियासी हकीकत वो बनकर उभरे। तो इस हवाले से उन्होंने दिलो जान से जो काम किया है, जो उन्होंने मुतहर्रिक रोल अदा किया है, जिस तरह से वो ज़िले सतह पर डिवीज़न वो सतह पर वो गए हैं, उन्होंने अपने दौरे किए हैं, इन दौरों के मुस्बत नतीजे जो है वो सामने आए हैं और वो भी जो है बलूचिस्तान से भी काफ़िले जो है वो जा रहे हैं और कुछ काफ़िले पहुंच गए हैं, कुछ रास्तों में हैं। तो इंशाअल्लाह जो है कल की जो कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तानी सियासत में एक संगे मील की हैसियत रखेगी और इसके लिए जिस तरह से भरपूर वो तैयारियाँ की गई हैं, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस को कामयाब वो कराने के लिए कराची राब्ता कमेटी, कराची डिवीज़न वो तंजीमी वो कमेटी जिस तरह से उन्होंने मुतहर्रिक रोल अदा किया है, जिस तरह से वो कराची के अंदर उन्होंने जो है दिलो जान से लोगों से राब्ते किए हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, उनसे चाहे वो किसी दीनी वो जमात उनका वो ताल्लुक़ हो, उनसे राब्ते किए हैं, उनको दावतनामे पेश किए हैं और इत्तेहाद के हवाले से भी जो है उन्होंने अपने जिस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक खासा है और वो हमेशा से इत्तेहाद अहले सुन्नत के कार रहे हैं, तो इसके अंदर भी जो है बातचीत वो की जाएगी। तो कराची के अंदर वो कहते हैं कि कराची जागता है तो फिर पाकिस्तान भी जाग जाता है। कोई भी तहरीक हो, कोई भी तंजीम हो, जिसका अगर कराची के अंदर काम है तो उसका पूरे पाकिस्तान के अंदर काम होना जो है वो जो है लाजमी हो जाता है। और इस तरह से जिस तरह से वो कराची के अंदर इस बार जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने काम किया है, मुतहर्रिक रोल अदा किया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह से जो है फिर वो प्रिंट मीडिया हो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने, उनके ज़िम्मेदारान ने जो एक अच्छा रोल अदा किया इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो इस कॉन्फ्रेंस से जो है मुखालफिन जो है इस वक्त वो सदमे की वो सूरत हाल में हैं, जो ये समझ रहे थे, ये क्यास कर रहे थे, ये अंदाज़े लगा रहे थे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में वो दमखम नहीं रहा। और कल की ये जो एक यादगार जो है फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुल शान जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक अवामी पावर शो होने जा रहा है। ये सरवत इजाज़ कादरी जर्नल अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह, उनकी कोशिशों से जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने एक कंप्यूटराइज जो है एक हिसाब से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से तंजीमी दफातर को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिस तरह से कंप्यूटराइज उनका सिस्टम, क्योंकि वो एक वो पढ़े लिखे जो है उन वो शख्सियत हैं और वो समझते हैं कि भाई किस तरह काम वो किया जाता है। उन्होंने जो है अब ये फार्मूला अपनाया है और ये उनका फार्मूला बहुत ही कामयाब हुआ है और मैं वो समझता हूँ इसी तरह अगर ये काम किया जाता रहा तो मैं ये वो समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आने वाले इलेक्शन में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। अगर इसी तरह वो तैयारियाँ की गई, इसी तरह से जो है काम किया गया, उनके कारकुनान ने काम किया, इसी तरह से अपने लीडर अपने कायद के जो है उन पर जो है अहकामात पर, उनके ऑर्डर्स पर लब्बैक कहा, तो मैं वो समझता हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो है अहले सुन्नत का है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का है। और इसी वो तरह जो है आप वो समझ ले कि अंदरून सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सखर और पूरा अंदरून सिंध उसके अंदर इस तरह से मुतहर्रिक किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब वो दौरे कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके कल वाली कॉन्फ्रेंस पर दूरस नताइज होंगे और एक ये कामयाब ये जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और बहुत ही जो है इसके अंदर हम लाखों अफराद जो है इसमें शामिल होने जा रहे हैं और एक इससे जो है कराची की में भी जो है पता चलेगा कि भाई
मजहबी जो तंजीम है, सियासी तंजीम है, वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने आप को जो है शो वो करेगी कि भाई कराची की एक ताकत है, कराची की एक हकीकत है। तो आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।